तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 और उससे पहले की थ्योरी। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वाले वीडियोस देखिए, तब जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। तो जैसे कि कोई भी अपन को एक चीज़ दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल 2+4+8। ठीक, तो अभी ये किस में है, सब कुछ सारी टर्म्स प्लस में है। तो इसको हमको मल्टीप्लाई में लेके आना है, और मल्टीप्लाई में लेके आ जाएंगे तो अपना फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो अपन ने 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बच गया, 1+2+4। तो ये कितना हो गया, 2 × 7। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि ये जो प्लस में था वो किस में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, और इसी को फैक्टराइजेशन बोला जाता है। कॉन्सेप्ट आप किस में लगा सकते हो, पॉलिनोमियल्स में। फॉर एग्जांपल अपने पास लिखा हुआ है x² + 5x। तो अपन क्या करते हैं, इसमें से x कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, x + 5। ठीक है, एक आपको मालूम होगा कि x² + 2x + 1, ये सबको मालूम है, ये किसका होल स्क्वायर है, x + 1 का होल स्क्वायर। और x + 1 के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, x + 1 × x + 1। तो देखो, इधर भी अपन ने क्या किया, इधर भी अपन ने फैक्टराइजेशन नहीं किया है, ये प्लस में था और अपन ने इसको 2 के मल्टीप्लाई में लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली ये भी सब पूरा किस में है, प्लस में, और अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके 2 के मल्टीप्लाई में कर दिया। तो यही चीज़ अपन को इस पूरे एक्सरसाइज में करनी है। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, फैक्टर थ्योरम समझनी पड़ेगी। तो अब हम देखेंगे फैक्टर थ्योरम। अच्छा, फैक्टर थ्योरम समझने से पहले आपको रिमाइंडर थ्योरम आनी चाहिए, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो रिमाइंडर थ्योरम अपन से क्या बोलती थी कि अगर आप किसी पॉलिनोमियल f(x) को x - a से डिवाइड कर रहे हो, तो ऐसी वैल्यू जिस पर डिवाइजर यानी कि x - a डिवाइजर 0 हो जाए, उस वैल्यू को आप पॉलिनोमियल में डाल दोगे, तो जो पॉलिनोमियल है वो किसकी वैल्यू दे देता है, डायरेक्ट रिमाइंडर की वैल्यू दे देता है। ये अपन को कौन बताता है, रिमाइंडर थ्योरम। तो जैसे कि यहाँ पे x = a डालने पे f(a) की जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, वो किसके बराबर होगी, रिमाइंडर के बराबर होगी। ये अपन ने किस में पढ़ा हुआ था, फैक्टर थ्योरम में। सॉरी, ये अपन ने किस में पढ़ा हुआ था, रिमाइंडर थ्योरम में। तो देखो, आपने रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाल लिया। अब रिमाइंडर जो है उसको देखेंगे अपन। तो अगर अपना रिमाइंडर जो है वो किसके बराबर आ गया, अगर अपना रिमाइंडर जो है वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, इसका मतलब डिवाइड जो है वो कंप्लीट हो गया। और डिवाइड कंप्लीट कब होता है, जब कोई चीज किसी चीज का क्या हो, फैक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन 36 को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 36 जो है 9 4 36 होता है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। इसका मतलब 9 जो है वो किसका फैक्टर है, 34 का फैक्टर है। तो याद रखो, पॉलिनोमियल में भी सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब डिवाइड कंप्लीट हुआ, और फैक्ट इसका मतलब जिससे डिवाइड किया गया वो उसका क्या था, फैक्टर था। ठीक है, तो रिमाइंडर अपन किससे निकाल लेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, अच्छा, तो ये तो ही पहली बात। दूसरी बात क्या हुई, कि अगर हमको गिवन है कि जो डिवाइजर है वो फैक्टर है, यानी कि डिवाइजर इज गिवन टू बी इफ डिवाइजर इज गिवन टू बी फैक्टर, इफ डिवाइजर इज गिवन टू बी फैक्टर, तो जो अपना रिमाइंडर है वो गारंटी से कितना आना चाहिए, देन रिमाइंडर मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू 0। ये बात फैक्टर थ्योरम की दूसरी बात है। तो ये बात अपन को समझ में आनी चाहिए। और याद रहे कि रिमाइंडर अपन वापस किससे निकालने वाले हैं, रिमाइंडर निकालेंगे अपन रिमाइंडर थ्योरम से। तो ये है रही आपकी फैक्टर थ्योरम। अब मैं इसके एग्जांपल ले लेता हूं, तो जिससे कि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि एग्जामिन वेदर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ ये वाला पॉलिनोमियल एंड ये वाला पॉलिनोमियल। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, आपको मालूम है, इसको अपन क्या मान लेंगे, एक पॉलिनोमियल मान लेंगे। तो इसको पॉलिनोमियल मान रखा है इसने यहाँ पे, और इसको दूसरा पॉलिनोमियल मान लिया, तो इसको दूसरा पॉलिनोमियल इसने मान लिया यहाँ पे। अब आपको मालूम है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि जो डिवाइजर है वो खुद कब 0 हो रहा है। तो डिवाइजर x + 2 है, और वो खुद कब 0 होगा, -2 पे। अब वही वैल्यू अपन इसमें पुट कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो इसने -2 वैल्यू पुट कर दी पॉलिनोमियल में, और वैल्यू पुट करने के बाद रिमाइंडर कितना आ रहा है, देखते हैं। रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये अपना रिमाइंडर 0 आ चुका है।
अब रिमाइंडर जीरो आया है तो देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया था, रिमाइंडर जीरो है इसका मतलब डिवाइड कंप्लीट है, और डिवाइड कंप्लीट है इसका मतलब x+2 ने इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया, इसलिए रिमाइंडर जीरो आया। इसका मतलब x+2 इज अ फैक्टर ऑफ px। देखो इसने ये बात यहाँ पे लिखी है, x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक, अब सिमिलरली अपन दूसरे पॉलिनोमियल के लिए चेक करते हैं, एस ऑफ एक्स के लिए। तो एस ऑफ एक्स कितना आ गया, -2 पुट करने पे वो भी जीरो आ गया, तो इसका मतलब कि वो भी उसका x+2 जो है वो एस ऑफ एक्स का भी फैक्टर है। ठीक है, और आप चाहो तो ये जो चीज़ है उसको आप डिवाइड करके देख सकते हो। चलो मैं आपको ये वाला पहला वाला डिवाइड करके दिखा देता हूँ। तो अगर हमने x+2 से x³ + 3x² + 5x + 6 को डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो अब पिछले वीडियो में मैंने डिवाइड करना तो सिखा दिया था, तो अब मैं डायरेक्ट डिवाइड करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, x², तो यहाँ पे कितना आएगा x³ + 2x², साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा x² बचेगा, + 5x + 6 ऊपर से आ गया। अब क्या करेंगे, तो सिंपल x से डिवाइड किया जाएगा, तो कितना आएगा x² + 2x। अब यहाँ पे कितना आएगा माइनस माइनस, तो ये कट गया, और यहाँ पे कितना बचेगा 3x + 6, और अब किससे डिवाइड किया जाएगा 3 से, तो कितना आ जाएगा 3x + 6, और अब ये देखो ये कट गया पूरा, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो इसका मतलब जो अपन ने फैक्टर थ्योरम से अभी अभी चेक करा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हमने क्या बोला था कि x+2 इज अ फैक्टर, और देखो वो यहाँ से प्रूफ भी हो रहा है, तो अपन को इतना पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अपन सीधे फैक्टर थ्योरम लगाएंगे और अपना काम हो जाएगा। तो यही फैक्टर थ्योरम का इंपॉर्टेंस है कि अपना जो टाइम है वो बच जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब उसने हमको पहले ही बोल दिया है कि x-1 जो है वो इसका फैक्टर है। अच्छा, अब हमने फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़ा कि अगर x-1 इसका फैक्टर है, तो ऐसी वैल्यू जिसपे खुद x-1 जीरो हो रहा हो, उस वैल्यू को अगर आप इसमें पुट कर दोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि अपन को क्या गिवन है कि वो एक फैक्टर है। तो x-1 खुद कितने पे आएगा 0, x = 1 पे आएगा, तो इसलिए अपन ने सब जगह क्या पुट कर दिया x = 1। तो इसने बोला है कि p(1) शुड बी इक्वल टू 0। अब p(1) = 0 पुट कर दिया, तो p(1) की वैल्यू निकाली, p(1) x की जगह 1 रखने पर सब जगह ये आ गया, और फिर सॉल्व कर लिया तो k की वैल्यू कितनी आ गई -3, और ये अपना आंसर है। अच्छा, तो अब बात आती है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो है वो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो पहले तो क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म देख लेते हैं, तो वो क्या होती है ax² + bx + c। ठीक है, तो अब याद रहे फैक्टराइज कैसे किया जाता है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करते हैं अपन, इस वाली टर्म को, कौन सी टर्म को, बीच वाली जो टर्म है उसको दो हिस्सों में तोड़ देंगे, अब वो दो हिस्से कैसे लाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ, आर और एस। ठीक, तो अब वो आर और एस ऐसे लाने हैं कि आर और एस का सम जो हो वो किसके बराबर हो, बी के बराबर, और आर इंटू एस की वैल्यू जो हो वो किसके बराबर हो, ए इंटू सी के बराबर। ये दो कंडीशन अपन को सेटिस्फाई करनी है, तो अपनी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्वाड्रेटिक जो है वो फैक्टराइज हो जाएगी। तो अपन एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास एक क्वाड्रेटिक आ गई x² + 5x + 6। ठीक, तो अब अपन को दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम करने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, उसके लिए सिंपल सी एक चीज है, आप क्या करो कि जिसका प्रोडक्ट अपन ने जो लिखा है, अपन को इस तरीके से हर बार लिखना पड़ेगा कि सम कितना चाहिए और प्रोडक्ट कितना चाहिए। तो जो प्रोडक्ट लिखा है उसके आप क्या करो, फैक्टर करके देख लो। तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 × 1, ठीक है, और या फिर क्या होगा 2 × 3। अच्छा, अब आप देखो कि या तो ये वाला केस लेंगे या फिर ये वाला केस लेंगे। तो 6 + 1 करने पे तो 7 हो जाएगा, तो ये रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और 2 + 3 ये काम करेगा, तो ये अपन ले लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, x² + 2x + 3x + 6। अब देखो 5 को अपन ने किस में तोड़ा है, 5 को 2 + 3 लिख सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमको पता कैसे पड़ा कि
क्या क्या बोलते हैं 2+3 लेना है, तो वो हमको प्रैक्टिस के साथ समझ में आ जाएगा। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आने वाला है, तो शुरू की दो टर्म में से कॉमन आएगा x, तो अंदर इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से x बार आया तो x बचा, और 2x में से x बार आया तो प्लस का 2 बचा। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, x बचेगा इधर से, और इधर 3 2 6 तो यहाँ से 2 बचेगा। अब आप देखो कि यहाँ से x+2 और यहाँ से x+2 ये पूरा कॉमन आने वाला है, तो यानी कि हमने इस पूरे को कॉमन ले लिया, तो x+2 इस पूरे में से कॉमन आ गया, और अंदर कितना बच गया, तो यहाँ से x बचा और यहाँ से 3 बचा, तो x+3 बच गया। तो इस तरीके से ये जो अपनी क्वाड्रेटिक है वो फैक्टराइज हो गई। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे कि इसने यहाँ पे ले रखा है, अपन यही वाला ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। तो अपने पास क्वाड्रेटिक है 6x² + 17x + 5। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सम कितना चाहिए अपने को 17, और प्रोडक्ट कितना चाहिए अपने को, प्रोडक्ट चाहिए 6 × 5 यानी कि 30। अब 30 के फैक्टर कर लेते हैं, तो 30 के बहुत सारे फैक्टर होंगे। फॉर एग्जांपल 30 × 1, ठीक है, और 10 × 3, 15 × 2, एक 6 × 5 लिखा ही हुआ है। ठीक, तो अब चेक करते हैं कि अपन को कितना चाहिए 17। तो देखो इससे 17 आ सकता है, प्लस माइनस कुछ भी करो, नहीं आ सकता, तो ये कैंसिल हो गया। इससे आ सकता है 17, इससे भी नहीं आएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। इससे, हाँ इससे आ सकता है, तो इसलिए हम इसको ले लेंगे, क्योंकि इससे हमारा काम चल जाएगा। तो हमने ले लिया 6x² प्लस, अच्छा 15 और 2 17, तो 15x + 2x + 5। ठीक, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो 6 और 15 में क्या कॉमन आता है 3, और x² और x में से क्या कॉमन आया x, तो 3x कॉमन आ गया। अंदर कितना बच गया 2x, और इधर कितना बच गया 5। और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आया तो हम सिंपली क्या लिख देंगे 1, और 1 अगर कॉमन लिया है तो अंदर जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अच्छा, अब वही वाली बात, पूरे में से क्या कॉमन आ गया 2x + 5, 2x + 5। ठीक है, तो अंदर क्या बच जाएगा, 2x + 5 पूरे में से कॉमन आ चुका है, तो अंदर क्या बच गया 3x + 1। तो अब आप देखो कि ये जो क्वाड्रेटिक है वो फैक्टराइज हो गई कि नहीं, पहले सब कुछ प्लस में था और अब देखो प्रोडक्ट में आ चुका है। तो इस तरीके से हमको क्वाड्रेटिक को फैक्टर करना आना चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब वो बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक को फैक्टर थ्योरम से करके दिखाओ। तो आप कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, पर क्वाड्रेटिक जब भी आएगी तो आप जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही सॉल्व करने का ट्राई करना, क्योंकि वही सबसे इजी है। ठीक है, आप चाहो तो फैक्टर थ्योरम आपको अब आती है तो आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो, बट मैं यही बोलूंगा कि क्वाड्रेटिक अगर आती है तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके ही फैक्टर करो। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास क्या आएगा कि क्यूबिक को फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है वो क्या है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा कि फैक्टर थ्योरम से उसकी पहली एक कोई भी फैक्टर निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकालेंगे, तो अब ये समझो कि जितनी डिग्री का पोलिनोमियल होता है, जितनी डिग्री का पोलिनोमियल होता है, फॉर एग्जांपल n डिग्री का है, अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उसके उतने ही फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर भी उसके कितने हो सकते हैं, n हो सकते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि क्वाड्रेटिक में अपन बार बार देख रहे थे, तो क्वाड्रेटिक कितनी डिग्री की होती है, 2 डिग्री की, और उसके फैक्टर भी बार बार कितने आ रहे थे, 2 आ रहे थे। आपने अभी एग्जांपल देखा होगा। और जैसे कि यहाँ पे देखो ये क्या है, क्यूबिक है। अब क्यूबिक है तो देखो एंड में आंसर कितना आ रहा है, 3 फैक्टर आ रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, अब 3 फैक्टर आ रहे हैं तो क्यूबिक को फैक्टराइज करने का कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है। डायरेक्ट मतलब कि जैसे स्प्लिटिंग द टर्म करके आपने क्वाड्रेटिक का निकाला था, वैसे क्यूबिक का मेथड अलग है, उसमें आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसमें अपन को थोड़ा सा डिवाइड वगैरह करना पड़ेगा। तो तो क्यूबिक को फैक्टराइज करने के लिए अपन को एक जो फैक्टर है वो फैक्टर थ्योरम से निकालना पड़ेगा। उसके लिए अपन क्या करेंगे कि इस पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट कर करके चेक करेंगे, और वैल्यू कौन सी पुट करनी है, तो जो लास्ट टर्म है उसके मल्टीपल अपन चेक करेंगे। तो इसलिए इसने यहाँ पे बताया है कि ये जो है वो इसके मल्टीपल है। ठीक है, जैसे कि 120 का फैक्टर जो है 1 भी होता है, 2 भी होता है, +-3 भी होता है। +-3 का मतलब ये है कि +3 भी मल्टीपल है और -3 भी मल्टीपल है, दोनों ही मल्टीपल है। तो हो सकता है +3 भी पुट करने पे काम कर जाए, हो सकता है -3 भी पुट करने पे काम कर जाए। ठीक है, तो इसके लिए उसने क्या बोला कि हम
ट्रायल से फाइंड करेंगे, यानी कि हम अपने मन से वैल्यू डाल डाल के चेक करेंगे। तो कभी जीरो डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, -1 -2। ज़्यादातर केस में 9th क्लास के केस में इन 4-5 वैल्यू में आपका एक फैक्टर जरूर आ जाएगा, तो उससे अपना एक फैक्टर आ जाएगा। तो जैसे कि इसने यहाँ पे 1 पुट करके देखा, तो 1 करने पे P ऑफ 1 कितना आ गया, 0। अभी अभी अब हमने अभी अभी पढ़ा था कि अगर P ऑफ 1 0 आ रहा है, इसका मतलब x -1 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ये चीज हमने कहाँ पे पढ़ी थी, फैक्टर थ्योरम से। अब P ऑफ 1 अगर 0 है तो x इक्वल टू 1 डालने पर ऐसा हुआ होगा। तो अभी अभी हमने फैक्टर थ्योरम से क्या पढ़ा था कि अगर x इक्वल टू 1 डालने पे पॉलिनोमियल अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब x -1 विल बी क्या होगा, फैक्टर होगा। तो अब x -1 अगर पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, x -1 से बाकी का जो पूरा पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड कर देंगे। तो हम करते हैं डिवाइड। तो x -1 से हमने किसको डिवाइड कर दिया, जो अपना पॉलिनोमियल है, यानी कि x³ -23 x² + 142 x माइनस का 120। ठीक, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, x² लिखेंगे, x³ आएगा माइनस का x² आएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज करते हैं तो ये कट गया। तो ये कितना आ गया, माइनस का 23 x² प्लस का x² यानी कि माइनस का 22 x² प्लस का 142 x माइनस का 120। अब क्या करेंगे, तो -22 x का मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ जाएगा, -22 x² प्लस का 22 x, साइन चेंज होगा प्लस का माइनस का, तो ये कितना बचेगा, 120 x माइनस 120। और अब किसका मल्टीप्लाई होगा, प्लस 120 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120x माइनस का 120, और ये सब कुछ कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो अभी हमने बोला ही था कि अगर x -1 एक फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। मैंने क्या पढ़ा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड कितना है अपना, px, तो px की वैल्यू, ये जो पूरा px है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये जो पूरा px है दिस, ये जो पूरा px है वो किसके बराबर आएगा, दिस इंटू दिस, और रिमाइंडर तो 0 है ही, तो ये कितना आ गया, px इज इक्वल टू x -1 इंटू x² -22x प्लस 120। अच्छा, तो अब इसको, ये अपना आंसर नहीं है, क्योंकि अभी हमको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। ये जो क्वाड्रेटिक है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, और वो मैंने आपको सिखाई दिया। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, तो देखो सम कितना आ गया अपने पास, सम आ गया माइनस का 22, और प्रोडक्ट कितना आ रहा है अपने पास, प्रोडक्ट आ रहा है 120। तो 120 के फैक्टर कर लो, तो 120 के फैक्टर कितने हो सकते हैं, तो जैसे कि 120 इंटू 1 हो जाएगा, 60 इंटू 2 हो जाएगा, 40 इंटू 3 हो जाएगा। इन सबसे काम नहीं चलने वाला, आपको दिख ही रहा होगा कि 22 इन तीनों में से किसी से भी नहीं आने वाला। तो 22 किससे आएगा वो अपन चेक करते हैं। तो 20 इंटू 6 हो जाएगा, इससे भी नहीं आया, क्या आएगा फिर ये देखो, 10 इंटू 12 इससे आ जाएगा। तो आप 120 के अलग अलग फैक्टर करोगे तो देखो, इससे नहीं आने वाला, इससे नहीं आने वाला, इससे भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, और 22 जो है वो इससे आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो x -1 x² माइनस 10x माइनस 12x प्लस का 120, माइनस और माइनस का लेना पड़ेगा साइन अपन को, क्यों, क्योंकि सम कितना चाहिए, -22, ठीक है, इसलिए अपन ने क्या किया, माइनस का 10x ले लिया और माइनस का 12x ले लिया। तो देखो -10 और -10 का अगर आप -12 से इंटू करते हो तो सम जो है वो -22 आएगा, और प्रोडक्ट जो है वो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, इसीलिए 120 हो जाएगा। तो साइन किस तरीके से लेते हैं वो भी अपन को समझना पड़ेगा, जब भी आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं अपन। तो x -1, अब इस पूरे में से क्या कॉमन आया, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो अंदर कितना बचेगा, x -10, और इन दोनों में से कितना कॉमन आएगा, माइनस का 12 कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस का 12 अगर कॉमन लिया तो देखो -12 बाहर आ गया, तो इधर कितना बचा, प्लस x बचा, और यहाँ पे प्लस 120 है। अच्छा, 120 के फैक्टर क्या लिख सकते हैं अपन, 120 को अपन लिख सकते हैं 12 इंटू 10, तो 12 इंटू 10 लिखा, तो 12 तो बाहर आ गया, पर माइनस का ले रहे हैं इसीलिए एक माइनस यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 10 बचेगा। अब वही वाली बात, x -10
इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा x-1, x-10 पूरे में से कॉमन आ गया, तो अंदर कितना बच गया x-12 और x-10। और ये जो है वो अपने क्या हुए, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल px क्यूबिक का फैक्टर हो चुका है। इस तरीके से अपन को अपने क्वेश्चन ट्राई करने हैं। मैं ये एक्सरसाइज सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो मैं कहूँगा कि ये वाली एक्सरसाइज एक बार आप खुद से ट्राई करो, जिससे कि कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। और फिर भी कोई डाउट आए तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको इंस्टाग्राम पे क्लियर कर दूंगा। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। तो वो बोल रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 एज अ फैक्टर। तो वही वाली बात है कि अगर x+1 हमको चेक करना है कि वो एक फैक्टर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमको मालूम है कि x इक्वल टू -1 पे वो खुद जीरो हो जाएगा, यानी कि हम इन सब में क्या पुट करके देख लेंगे, x इक्वल टू -1। अगर x इक्वल टू -1 पुट करने पे रिमाइंडर जीरो आ गया तो वो फैक्टर है, और रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं है। तो हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो अगर इसमें पुट करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे अगर अपन पुट करेंगे, इसको अपन ने f(x) मान लिया, इसको अपन ने कितना मान लिया, f(x) मान लिया। तो f ऑफ -1 कितना आना चाहिए, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। और -1 का क्यूब कितना होता है, -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, और -1 इंटू प्लस 1 यानी कि -1, और फिर +1। तो ये कितना आ गया, -1 से +1 कट गया, -1 से +1 कट गया तो 0 आ गया। तो इसका मतलब इसका फैक्टर x+1 है। ठीक है, सेम तरीके से अपन इसको करेंगे, तो इसको अपन px मान लेते हैं। px मान लेते हैं तो क्या आ रहा है देखते हैं। तो p ऑफ -1 कितना आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। अब वही, तो -1 की पावर 4 कितना होगा, 1 प्लस का वो भी, ये कितना होगा -1, ये कितना होगा +1, ये -1 और ये +1। तो -1 से +1, -1 से +1 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, p ऑफ -1 किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर। अब p ऑफ -1 अगर 1 के बराबर आ रहा है तो रिमाइंडर जो है वो किसके बराबर आया, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर रिमाइंडर 0 ही नहीं आया तो अब अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो x+1 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। तो बस ये हमको बताना था इसमें, ये हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। सेम चीज़ आप इसमें पुट करके देखना, सेम इसमें पुट करके देखना। अगर आंसर 0 आता है तो वो फैक्टर है, वरना वो फैक्टर नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन आपको नेट पे मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। ठीक है, अब वो बोल रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो बोल रहा है कि आपको px को डिवाइड करना है gx से, और पूछ रहा है कि वो फैक्टर है कि नहीं है। तो इसमें भी वही करेंगे अपन कि ये जो है वो खुद कितने पे जीरो हो रहा है, x इक्वल टू -1 पे, तो x इक्वल टू -1 इसमें पुट कर देंगे। अब x इक्वल टू -1 पुट करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो फैक्टर है, वरना वो फैक्टर नहीं है। सेम तरीका अपने को तीनों में लगाना है। इस तरीके से वो सोल्व करके आप देखोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये इसका भी सॉल्यूशन आप नेट से देख सकते हो, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, जो कि मैंने आपको समझा दिया। ये इन क्वेश्चनों में कुछ नया नहीं है, इसलिए मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अभी अपन ने इस तरीके का क्वेश्चन एग्जांपल में देखा था। अपन को गिवन है कि x-1 क्या है, एक फैक्टर है। अगर x-1 एक फैक्टर है तो x-1 खुद कितने पे जीरो हो रहा है, x इक्वल टू 1 पे जीरो हो रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो अपन देख लेते हैं। तो जैसे कि पहले वाले में अपन को px कितना गिवन है, x² प्लस x प्लस के। तो p ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि हमको x-1 एक फैक्टर गिवन है। तो p ऑफ 1 कितना आ रहा है, p ऑफ 1 अपन निकाल लें तो p ऑफ 1 आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 1 प्लस के, यानी कि ये कितना हो गया 2 प्लस के। p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 प्लस के। और ये जो वैल्यू वो किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर। तो k प्लस 2 अगर 0 है तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। और ये अपना आंसर हो गया। ये क्वेश्चन हो गया इस तरीके से। सेम तरीके से अपन ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, सेकंड वाला। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड वाले को अपन p ऑफ 1 की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। ठीक है, मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ।
तो ये कितना हो गया, पी ऑफ वन किसके बराबर आ गया, 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2 प्लस के इंटू वन यानी कि के प्लस √2। ठीक, तो और ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, -2 माइनस √2, ये हो गया। तो इस तरीके से आप बाकी के दोनों क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है सेम। ठीक, अब आगे बात करते हैं, फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है वो अपने को। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, ये चारों समझा दूंगा जिससे कि आपको क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करना आ जाएगी किस तरीके से, क्या देखते हैं। तो पहला अपन को बोल रहा है, पहले में अपने को बोल रहा है वो कि अपने को क्या गिवन है, फोर्थ का फर्स्ट, तो 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब मैंने आपको बोला था, तो अपने पास प्रोडक्ट कितना हो गया, तो प्रोडक्ट देखने के लिए इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कितना हो गया, प्रोडक्ट हो गया 12, और सम कितना चाहिए अपने को, -7। ठीक, तो 12 के फैक्टर कर लो, तो 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो 12 × 1 हो जाएगा, 6 × 2 हो जाएगा, और 4 × 3 हो जाएगा। अब 7 देखो किससे आ सकता है, तो इससे 7 नहीं आएगा, इससे 7 नहीं आएगा, इससे आ सकता है। ठीक है, अगर इससे 7 आ सकता है तो इसको देख लेते हैं अपन। अब हमको प्लस का 7 चाहिए कि माइनस का 7 चाहिए, माइनस का 7 चाहिए, तो इसीलिए हमको दोनों नंबर किस में लेने पड़ेंगे, नेगेटिव में। तो देखो अगर आप नेगेटिव में लेते हो तो क्या आएगा, -4 और -3। तो देखो -4 और -3 को ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा, -7, और -4 और -3 को मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। तो इसलिए ये जो नंबर है वो यहाँ पे फिट हो जाएंगे। इस तरीके से अपने को चेक करना रहता है। तो यहाँ पे अपन ने पुट कर दिया, तो 12x² -4x -7x प्लस 1, सॉरी -3x प्लस 1। ठीक, अब आपने देखा कि हमने 7 को किस में तोड़ दिया, 4 और 3 में, इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये कितना आ गया, इन दोनों में से 4x कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 3x -1, और इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे। अगर -1 कॉमन ले लिया तो देखो यहाँ पे जो माइनस था वो बाहर आ चुका है, इसलिए यहाँ पे कितना बचेगा, +3x, और यहाँ पे प्लस था और अपन ने माइनस कॉमन लिया तो एक माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे -1 बचेगा। अब इस पूरे में से 3x -1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, अगर आपने 3x -1 पूरा कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बच गया, 4x -1। और ये देखो ये जो अपनी क्वाड्रेटिक है वो फैक्टराइज हो चुकी है, क्योंकि पहले सब कुछ किस में था, प्लस माइनस में था, और अब किस में आ गया, दो नंबर के प्रोडक्ट में आ गया। तो इस तरीके से अपन को क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करनी है। ठीक, अब मैं दूसरा क्वेश्चन भी बता देता हूँ। सेकंड पार्ट जो है इसमें वो क्या है, 2x² + 7x + 3। सेकंड पार्ट 2x² + 7x + 3। तो अब देखो सम कितना है अपने पास, 7 है, ये रखा सम, और प्रोडक्ट कितना है, तो 2 × 3 यानी कि 6। तो प्रोडक्ट कितना है, 6, क्योंकि हम प्रोडक्ट के लिए इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो है इसको अपन देख लेते हैं, तो 6 के फैक्टर लिख लो, तो 6 × 1 और 2 × 3। तो अगर अपन को 7 लाना है तो इससे तो 7 आ नहीं सकता, इससे आ जाएगा, तो 6 × 1 अपन ले लेंगे, तो इसलिए अपन उसको ब्रेक कर देंगे। तो आप देखो 6 + 1 7 होता है, और 6 × 1 6 भी आ रहा है, तो दो नंबर अपन को मिल गए। तो अपन क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, 2x² + 6x + 1x, यानी कि उसको अपन x ही लिख देंगे +3, और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा, अंदर कितना बच गया, x + 3, और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो +1 लिख देंगे, और अंदर कितना बचेगा, x + 3, सिंपल बच जाएगा। x + 3 पूरे में से कॉमन आया, और 2x + 1 अंदर बच गया। तो ये देखो ये भी अपनी क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो गई है। सेम तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कर लेते हैं, जो कि अपने पास 6x² - 5x - 6। अब सम कितना है अपने पास, तो सम लिख लेते हैं अपन, सम है अपने पास -5, और प्रोडक्ट जो है वो अपने पास कितना है, 6 × 6 यानी कि -36। ठीक, अब -36 के क्या करेंगे अपन, फैक्टर लिख लेंगे, तो फैक्टर कितने आ जाएंगे -36 के, तो वो अपन लिख लेते हैं। तो -36 × 1 आ सकता है, और क्या आ सकता है, तो -18 × 2 आ सकता है। ठीक, -9 × 4 आ सकता है। अच्छा, अब देखो इधर मेरे को दिख रहा है कि 5 आ सकता है। ठीक है, 5 आ गया अपने पास, 5 ले, अगर 5 आ गया तो अपन 5 लिख लेंगे। तो देखो इससे 5 नहीं आ सकता,
क्योंकि 36 और 1 को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करो 5 नहीं बनेगा। सिमिलरली यहाँ से भी नहीं बनेगा, यहाँ से बन जाएगा। अब डिसाइड करना है कि अच्छा -9 और 4 है, तो एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का है। अब ये हमको डिसाइड करना है, देखो -9 इंटू 4 है अगर अपने पास, तो अपन इसको -9 इंटू प्लस का 4 भी ले सकते हैं, या फिर प्लस का 9 इंटू माइनस का 4 भी ले सकते हैं। दोनों ही कितने आएंगे, -36 आएगा, ये भी -36 आएगा और ये भी -36 आएगा। तो अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सम चेक करना पड़ेगा। सम कितना आ रहा है, -5, यानी कि यहाँ से क्या समझ में आया कि निगेटिव जो नंबर है वो बड़ा है। क्यों, क्योंकि देखो -9 + 4 करते हो तो कितना आएगा, -5, ठीक है। और अगर 9 प्लस -4 करते हो तो कितना आएगा, प्लस का 5। हमको प्लस का 5 नहीं चाहिए, हमको किसका चाहिए, माइनस का 5, इसलिए हम ये वाला नंबर लेंगे। तो इसीलिए अपने को दो नंबर कौन कौन से मिले, माइनस का 9 और प्लस का 4। तो उसको आप यहाँ पे लिख लो, तो 6x² माइनस का 9x प्लस का 4x माइनस का 6। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन आ गया 3x, तो अंदर क्या बच गया, 2x माइनस 3। और इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया, 2x माइनस 3। अब पूरे में से 2x माइनस 3 कॉमन आ गया तो अंदर इधर क्या बच गया, 3x प्लस 2। तो ये अपना नेक्स्ट वाले का आंसर है। ठीक, चौथा क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4। तो इसमें अपना सम कितना है, -1, और प्रोडक्ट कितना है, -4 इंटू 3 यानी कि -12। अब -12 के फैक्टर लिख लेते हैं, तो -12 के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे, तो -12 इंटू 1 हो जाएगा, -6 इंटू 2 हो जाएगा, -4 इंटू 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हमको लाना कितना है, 1। तो इन दोनों से तो नहीं आ सकता, इन दोनों से भी नहीं आ सकता, इससे आ सकता है। अब वही वाली बात वापस क्या चेक करेंगे कि एक नंबर नेगेटिव का है और एक नंबर पॉजिटिव का है। तो नेगेटिव का -4 लेना है या फिर पॉजिटिव का लेना है, वो कैसे पता लगेगा, सम से पता लगेगा। सम जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव नंबर बड़ा होगा। तो अपने पास दो नंबर कौन से बनेंगे, -4 एंड +3। -3 और +4 क्यों नहीं बना, क्योंकि अगर -3 और +4 करोगे तो सम कितना आ जाएगा, प्लस का 1, जो कि हमको नहीं चाहिए। हमको सम कितना चाहिए, -1। इसीलिए हमने ये वाले नंबर ले लिए। तो 3x², अब -4 और +3 है तो -4x + 3x - 4। अब इसमें से x कॉमन आएगा और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 3x - 4 अंदर बचेगा। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आया तो +1 ले लेंगे, तो 3x - 4 बचेगा। और इस तरीके से पूरे में से 3x - 4 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर x + 1 बच गया। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना आना चाहिए। तो ये जो है वो हो चुका है। तो अब हमको क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब ये क्या आ गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और मैंने आपको बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का क्या तरीका है, फैक्टराइज करने के लिए, कि एक जो उसका रूट होता है या फिर एक जो उसका फैक्टर होता है वो अपन को फैक्टर थ्योरम से फाइंड करना रहता है। तो हम क्या करेंगे कि 2 के फैक्टर होते हैं, कौन कौन से 2 के फैक्टर क्या हुए, +-1 और +-2। तो हम पुट कर करके देख लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इस पूरे को px बोल देते हैं और अब क्या करेंगे, p(1) फाइंड कर लेते हैं। तो p(1) कितना आएगा, तो 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 + 2। तो ये कितना हो गया, 1 - 2 इंटू 1 यानी कि 2 -1 + 2। तो ये -2 से +2, तो p(1) किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। अब अगर p(1) 0 है, इसका मतलब x - 1, p(1) 0 कब आया था, x = 1 को रखने पे। अगर x = 1 को रखने पे 0 आ रहा था, इसका मतलब क्या, x - 1 जो होगा विल बी अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर, ऑफ px का। अब क्या करना पड़ेगा, अब डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड कर लेते हैं। तो ये तो अपना एक फैक्टर हुआ, अपन को दो और चाहिए, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो x - 1 से अपन ने इसको डिवाइड कर दिया, x³ - 2x² - x + 2। अब डिवाइड कर देते तो सबसे पहले क्या आएगा, x²। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x³ - x², साइन चेंज होगा।
तो यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 2x² प्लस का, तो माइनस का x² बचा, माइनस का x प्लस का 2 ऊपर से ले आए, माइनस का x से इंटू हो जाएगा, तो माइनस का x² प्लस का x, तो ये कितना साइन चेंज होगा, तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये कट गया, और ये माइनस का x यानी कि माइनस का 2x प्लस का 2, अब किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस के माइनस के 2 से, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 2, और ये पूरा कट गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया, और वो आना भी चाहिए था क्योंकि x-1 क्या था अपने पास, फैक्टर था। तो अब हम क्या कर लेंगे, हमको मालूम है हमको मालूम है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये जो है डिविडेंड कितना है, px, तो px किसके बराबर आ गया, x-1 इंटू x² माइनस x माइनस 2। ठीक, अब ये जो है अब इसको अपन को फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक को किस तरीके से फैक्टर किया जाता है मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें अपने पास सम कितना है, सम है अपने पास -1, और प्रोडक्ट कितना है, -2। तो -2 के फैक्टर क्या होंगे, एक ही फैक्टर होता है, -2 इंटू 1, और हमको कितना चाहिए, नेगेटिव नंबर का सम चाहिए, यानी कि सम जो है वो माइनस में आना चाहिए, तो इसलिए अपन क्या लेंगे, -2 और +1। अगर आप -1 और +2 लेते तो सम जो होता है वो +1 आता, जो कि इस केस में काम नहीं करेगा, इसलिए हमने उस वाले केस को रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू x-1 x² माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2, x-1, इन दोनों में से x कॉमन आया तो अंदर कितना बच गया, x-2, प्लस का 1 कॉमन आया तो अंदर x-2 बच गया, तो ये कितना आ गया, x-1 x+1 और x-2। तो ये अपने 3 फैक्टर आ चुके हैं, और इस तरीके से अपना पहला क्वेश्चन हो गया। तो अब हम ये दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तो इसको भी अपन क्या मान लेंगे, fx मान लेंगे। ठीक है, अब वही वाली बात, तो 5 के फैक्टर क्या लिखेंगे, +-1 और +-5 होता है, तो हम पुट करके चेक कर लेते हैं। तो f(1) पुट करके देगा तो कितना आ गया, 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर -9 इंटू 1 -5, तो ये कितना हो गया, 1 -3 -9 -5, तो ये जो है वो 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो ये कितना आ गया, 12 और 5 17 और माइनस का 16, तो f(1) जो है वो माइनस का 16 आ रहा है, तो ये जो है वो फैक्टर नहीं है क्योंकि 0 नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे, -1 पुट करके देख लेते हैं, तो f(-1) निकाल के देख लेंगे, तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5, तो ये कितना हो गया, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1 -3 इंटू +1 यानी कि -3, और -9 इंटू -1 यानी कि +9 और -5। हाँ, तो ये कितने के बराबर आ गया, 0 के बराबर, यानी कि f(-1) कितना आ गया, 0। और ऐसा कब हुआ होगा, x इक्वल टू -1 रखने पे। इसका मतलब क्या है कि x+1 विल बी अ फैक्टर ऑफ fx। ये किससे देखा अपन ने, फैक्टर थ्योरम से। अब अगर ये फैक्टर है तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो वो अपन चेक कर लेते हैं, और उससे अपन बाकी के 2 फैक्टर भी फाइंड कर लेंगे। तो x+1 अपने पास अगर फैक्टर आएगा तो अपन x+1 से डिवाइड कर देंगे, किसको डिवाइड कर देंगे, पॉलिनोमियल को, यानी कि x³ -3x² -9x -5 को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो x² से होगा तो x³ प्लस का x² माइनस माइनस ये कट गया, तो माइनस का 4x² बचा, माइनस का 9x माइनस का 5। अब किससे करेंगे, तो माइनस के 4x से करेंगे, तो कितना आएगा, माइनस का 4x² माइनस का 4x, साइन चेंज होगा, प्लस प्लस ये कट गया, कितना बचेगा, माइनस का 5x माइनस का 5। अब क्या करेंगे, माइनस के 5 से कर देंगे, तो कितना आएगा, माइनस का 5x माइनस का 5, और ये कितना आ गया, रिमाइंडर 0। तो अब अपन इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे कि px जो है वो किसके बराबर आ गया, दिस इंटू दिस। तो px इज इक्वल टू x+1 इंटू x² माइनस 4x माइनस 5। और अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आपको आता ही है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं तो बाकी के 2 रूट भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सम कितना है, माइनस का 4 है, और प्रोडक्ट कितना है, माइनस का 5 है। तो माइनस के 5 के क्या फैक्टर होंगे, -5 इंटू 1। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा, तो अपन क्या लेने वाले हैं, माइनस का 5 एंड प्लस का 1, क्योंकि हमको सम कितना चाहिए, -4।
तो कितना आ गया, एक्स प्लस वन तो बाहर पहले से ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5, एक्स प्लस वन, एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, एक्स माइनस 5, इन दोनों में से प्लस का 1 कॉमन आ गया तो अंदर एक्स माइनस 5, और ये अपना सॉल्यूशन आ गया, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस 5, ये दो ब्रैकेट यहाँ से ऊपर से आ गए। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से आप बाकी के 2 क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं, और नहीं आते तो सॉल्यूशन आपको नेट पे मिल जाएंगे। तो ये अपना 2.4 कंप्लीट हो चुका है। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा।